हेलो बच्चों, आज मैं आपको RS अग्रवाल क्लास 7 का एक्सरसाइज 3C के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों देखो, फर्स्ट दिया है हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट। देखो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अगर आपके पास डिफरेंस दिया रहेगा तो मतलब माइनस करना है ना, सम दिया रहेगा तो ऐड करना, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो कि 73.92 इंटू 10। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये पॉइंट नहीं लगा है। हम इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करोगी तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? 7392 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 7392। अब एक ज़ीरो है ना, इसके बाद एक ज़ीरो लगा दो। अब डेसिमल काउंट कर लो कि कितने के बाद है। देखो, इधर तो नहीं है, इधर है ना 1 2, यानी यहाँ हो गया 1 और 2, यहाँ डेसिमल लग गया। अब डेसिमल के बाद का ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 739.2, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखो, इसका बच्चों गला थोड़ा सा ख़राब है लेकिन आवाज़ आपको क्लियर लग रही होगी ना। देखो, दिया है 7.54 इंटू 10। सेम इसको भी ऐसे ही करना है। पॉइंट समझ लो नहीं लगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 754 1 जा 754। ज़ीरो ऐड कर दिया हमने इसमें, है ना। अब इसमें डेसिमल लगा दो। देखो, 1 2 के बाद डेसिमल है ना, यानी डेसिमल इधर से काउंट कर लो 1 और 2 के बाद यहाँ डेसिमल हो गया। अब डेसिमल के बाद ज़ीरो की वैल्यू ख़त्म कर दो, यानी आंसर क्या हो गया? 75.4। ये आपका आंसर हो गया, ये इसका आंसर है। थर्ड देखो, थर्ड है हमारा 84.003 इंटू 10। सेम इसको भी इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 84003। अब एक ज़ीरो बढ़ा दो, अब डेसिमल लगा दो। देखो, 1 2 और 3 के बाद है ना, तो इधर से काउंट कर लो 1 2 और 3, यानी डेसिमल आपका यहाँ लग जाएगा। अब डेसिमल के बाद की ज़ीरो की वैल्यू को हटा दो तो आंसर क्या आ गया आपके पास? आंसर आ गया 840.03, है ना, ये आंसर हो गया। फोर्थ देखो, फोर्थ है 0.83 इंटू 10। इसमें भी 83 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 83। एक ज़ीरो बढ़ा दो, अब डेसिमल लगा दो 1 2 के बाद, यानी यहाँ ज़ीरो को हटा दो तो आंसर आ जाएगा 8.3, है ना, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका फिफ्थ देखो, फिफ्थ है हमारे पास 0.7 इंटू 10। इसको भी 7 1 जा 7, एक ज़ीरो बढ़ा दो, डेसिमल एक के बाद है ना, यानी यहाँ, तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ओनली 7। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ है हमारे पास 0.032 इंटू 10। 32 1 जा 32, इस ज़ीरो को छोड़ दो, खाली 32 से काउंट कर लो। 32 1 जा 32, एक ज़ीरो बढ़ा दो आगे। अब डेसिमल कितने के बाद है? 1 2 3 के बाद ना, यानी 1 2 3। अब डेसिमल अकेला तो लगाया नहीं जाता, तो डेसिमल लगाने के बाद आगे प्रोटेक्शन में ज़ीरो लगा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.32, है ना, ये आंसर हो जाएगा इसका आपका। अब इसका आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फर्स्ट खत्म हो गया ना। देखो सेकंड, फाइंड द प्रोडक्ट। सेम इसमें भी, उसमें 10 से मल्टीप्लाई था, इसमें 100 से मल्टीप्लाई है ना, इसमें 2 डिजिट उतने ज़ीरो आगे बढ़ा देना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है हमारा आंसर नंबर सेकंड, दिया हुआ है 2.397 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा? पहले इसको पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2397, 2 ज़ीरो लगा दिया। अब कितना? 1 2 3 के बाद है ना, 1 2 3, यानी यहाँ आ गया, तो आंसर कितना हो गया हमारा? 239.7, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका देखो, ये फर्स्ट था, अब यहाँ सेकंड देखो। सेकंड है हमारे पास 6.83 इंटू 100। इसको भी 683 1 जा 683, 2 ज़ीरो बढ़ा दिया, डेसिमल 1 2, यानी 1 2 के बाद ये, तो आंसर कितना आ गया? 683, ये आंसर हो गया। थर्ड देखो, थर्ड है हमारा
2.9 इंटू 100, फिर देखो 229 1 सा 29, 2 0 बढ़ा दिया, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, आंसर आ गया हमारा 290, ये आंसर हो गया। देखो फोर्थ है हमारा 0.08 इंटू 100, इसको भी 8 1 सा 8, 0 को आप छोड़ दो है ना, 8 1 सा 8, 2 0 बढ़ा दिया, डेसिमल काउंट कर लो 1 2 के बाद है यानी यहाँ, तो आंसर हो गया हमारा सिंगल 8, ये आंसर हो गया। अब इसका फिफ्थ देखो फिफ्थ हमारे पास 0.6 इंटू 100, 6 1 सा 6, 2 0 बढ़ा दिया, एक के बाद डेसिमल लग गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 60, ये आंसर हो गया। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ 0.00 100 है ना, 3 1 सा 3, 2 0 बढ़ा दिया, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल लग गया, डेसिमल से पहले प्रोटेक्शन में एक 0 लगा दो, तो आंसर हो गया 0.3। अब इसका आप थर्ड क्वेश्चन देखो थर्ड हमारे पास है सेम वैसे ही, इस पर 100 से मल्टीप्लाई था, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई है, इस बार हमें 1 से मल्टीप्लाई करके 3 0 बढ़ा देने हैं ना। फिर देख लो क्वेश्चन, ये है हमारा आंसर नंबर थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट यानी 6.7314 इंटू 1000। अब 1000 को इस बार इसमें हमें 3 0 पुट करना है आगे है ना, तो कितना 67314, फिर 1 2 3 0 लगा दिया, डेसिमल काउंट कर लो 1 2 3 4 के बाद है ना, यानी 1 2 3 4 के बाद यहाँ डेसिमल लग गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6731.4, डेसिमल के बाद के 0 नहीं काउंट किए जाते, ये आपका आंसर हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखो, थर्ड का सेकंड है ना, 0.182 इंटू 1000, फिर देखो 182 1 सा पढ़ लो, 182 1 सा 182, 3 0 लगा दिया, डेसिमल काउंट कर लो 1 2 3, यानी 1 2 3 यहाँ आ गया, तो आंसर क्या आ गया 182, ये इसका आंसर हो गया है ना। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो थर्ड है हमारे पास 0.076 इंटू 1000, अब इसको 76 1 सा 76, 3 0 बढ़ा दो, ये हो गया। अब काउंट कर लो 1 2 3, यानी 1 2 3, तो यहाँ डेसिमल लग गया, आंसर कितना आ गया 76, यही आपका आंसर हो गया। इसका फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ है हमारे पास थर्ड का फोर्थ यानी 6.25 इंटू 1000, देखो 625 1 सा 625, 3 0 बढ़ा दिए, डेसिमल काउंट कर लो, 2 के बाद डेसिमल है नहीं, यहाँ डेसिमल हो गया, तो आंसर हो गया 6250, ये आंसर हो गया आपका ना। फिफ्थ देखो इसका, थर्ड का फिफ्थ है हमारे पास 4.8 इंटू 1000, 48 1 सा 48, 3 0 बढ़ा दिया, पॉइंट 1 के बाद लग गया, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 4800, ये आंसर हो गया। सिक्स्थ देखो इसका, सिक्स्थ है 0.06 इंटू 1000, 6 1 सा 6, 3 0 बढ़ा दिया, डेसिमल के बाद काउंट कर लिया, तो 1 2, यानी यहाँ आ गया, आंसर कितना आ गया, आंसर 60 हो गया हमारा है ना। अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो ये हमारा फोर्थ है, फाइंड द प्रोडक्ट 5.4 इंटू 16, इस बार देखो डेसिमल नहीं है, 0 नहीं है, इसको हमें सॉल्व करके लगाना पड़ेगा है ना। तो इसका क्वेश्चन देखो आप, देखो फोर्थ है हमारे पास 5.4 इंटू 16, अब यहाँ देखो मैंने सॉल्व करके रखा है क्योंकि मल्टीप्लाई करना आपको आता है, अगर कोई डाउट लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, समझा दूँगी। देखो सबसे पहले डेसिमल को हटा दो, 54 और 16 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो पहले 6 को 4 से करो, 6 4 सा 24, 4 आ गया, 2 कैरी, 6 5 सा 30 और 2 जोड़ दिया 32, दूसरे से करने के लिए यहाँ क्रॉस लगा दिया, 1 4 सा 4, 1 5 सा 5, सबको जोड़ दो है ना, 4 आ गया, यहाँ 4 और 2 6 और 5 और 3 8 हो गया। अब डेसिमल लगाना सीखो, देखो
यहाँ डेसिमल देखो, इसके बाद तो डेसिमल इसके पास नहीं है, इसके बाद डेसिमल है ना, इसके पास 1 के बाद डेसिमल है। आंसर में इधर से जहाँ से वंस की डिजिट होती है आपको यहाँ से डेसिमल काउंट करना है। 4 के बाद आपने लगा दिया यहाँ डेसिमल, तो आंसर क्या हो गया 86.4। यही आपका आंसर हो गया, ये मैंने यहाँ लिख दिया है ना। सेकंड आपका देखो, इसका ये दूसरा क्वेश्चन लिख दिया था। देखो ये क्वेश्चन सेकंड है, फोर्थ का सेकंड। 3.65 इंटू 19, नॉर्मल 19 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ गया। डेसिमल देखो 1 2 के बाद डेसिमल काउंट करना है, यानी 1 और 2 के बाद काउंट कर लिया, यहाँ डेसिमल हो गया। यही आंसर हो गया इसका आपका है ना। थर्ड देखो, थर्ड में भी सेम, बस मल्टीप्लाई कर देना। देखो 0 से मत करना, 0 लास्ट में, क्योंकि डेसिमल से तो 0 रिमूव हो जाता है। खाली 854 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, और पॉइंट कितने के बाद लगाना है 1 2 3 के बाद, तो जो आंसर में आया यानी 1 2 3 के बाद पॉइंट यहाँ लगा दिया, यही आपका आंसर हो गया। फोर्थ देखो, ये फोर्थ है हमारा, इसमें देखो मल्टीप्लाई कर लिया पूरे से, और 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 के बाद डेसिमल लगा दिया, ये हो गया है ना, ये पूरा आंसर आया। देखो ये आपको करना आता है, पहली डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करा, दूसरे से इसको मल्टीप्लाई करा, सबको ऐड कर लिया, तो ये डेसिमल यहाँ लग गया, यानी क्या पढ़ा जाएगा इसको 1763.04। लास्ट के डेसिमल के बाद के डिजिट को सिंगल सिंगल पढ़ते हैं ना। अब फोर्थ फिफ्थ देखो, इसका ये है 4.125 इंटू 86। देखो पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया 86 से, अब डेसिमल गिन लो, 1 2 3 के बाद डेसिमल इधर लगा दो, 1 2 3 के बाद डेसिमल यहाँ लगा दिया, यही आपका आंसर हो गया है ना। फिर सिक्स्थ देखो, सेम ये नंबर है, देखो 1 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ हमने नीचे से गिन लिया, जितने के बाद डेसिमल होता है उतना गिन के लगाना होता है, यानी 1 2 के बाद लगा दिया, ये हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। सेवन्थ देखो, इसके बाद 1 2 3 के बाद डेसिमल है ना, तो हमने आंसर में कितना लगा दिया 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा दिया, और ये हमारा आंसर हो गया कि 747.968 है ना। अब इसका एट्थ देखो, फोर्थ का एट्थ है 0.0146 इंटू 69। देखो 0.0 को छोड़ दो, 146 से मल्टीप्लाई कर दिया 69 को, तो ये आंसर आ गया। अब डेसिमल गिन लो, देखो 1 2 3 4 के बाद है ना, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगा दिया यहाँ पर, यही आंसर हो गया। 0 से कोई मतलब ही नहीं है ना। ऐसे 9th है, देखो यहाँ पर भी 0.000 को छोड़ दो, खाली 125 से मल्टीप्लाई कर दो, 125 से मल्टीप्लाई कर दिया 327 को, तो ये आंसर है कि अब डेसिमल काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया। अब क्योंकि इसके पहले कोई डिजिट नहीं है तो पॉइंट लगा के एक प्रोटेक्शन में 0 लगा दो है ना, यही आपका इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5th देखो, फिफ्थ का फर्स्ट है आपके पास 7 पर, इस बार दोनों में डेसिमल है ना, तो दोनों का डेसिमल हमें काउंट करना पड़ेगा। देखो 7.6 इंटू 2.4 है, पॉइंट आप पहले बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कर लो, जब बिना पॉइंट के आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब पॉइंट काउंट कर लो, देखो इसके पास इस डेसिमल के बाद एक नंबर है ना, इसके बाद भी एक है, यानी पॉइंट किसके बाद लग जाएगा 1 2, इन दोनों के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 18.24, ये आंसर हो गया। सेकंड देखो, इसका सेकंड है हमारे पास 3.45 इंटू 6.3, दोनों के बाद पूरा पॉइंट को छोड़ दो, पॉइंट नहीं लगाना है, पॉइंट से पहले नॉर्मल एक मल्टीप्लाई कर लो, पॉइंट काउंट कर लो 1 2 और 3, तो यहाँ देखो ऐसे गिन लो 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया, आंसर हो गया 21.735 है ना, ये आंसर हो गया। थर्ड देखो, थर्ड में भी सेम यही करना है, 0 और 0 को छोड़ दो, खाली 54 और 27 को मल्टीप्लाई कर लो नॉर्मल, लास्ट में कितने डिजिट है 1 2, देखो 1 2 3 4 है ना, आंसर में गिन लो 1 2 3 4, और 4 के बाद आपको डेसिमल लगा देना है, तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 के बाद कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ा दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्यों हमने 0 लगाया, क्योंकि देखो 1 2 3 4 आ रहा था, आंसर में तो 4 ही नंबर थे, और डेसिमल तो हमें एक के बाद लगाना है ना, तो हमने वहाँ प्रोटेक्शन में 0 लगा दिया। फोर्थ वाला भी देखो, इस 0 को छोड़ दो, खाली 568 से 49 को मल्टीप्लाई कर दो, उसका डेसिमल काउंट कर लो, देखो 1, इधर डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उतना उसको काउंट करना है, 1 2 3 4, यहाँ से गिन लो 1 2 3 4, डेसिमल हो गया आपके पास यहाँ, तो आंसर हो गया आपके पास 2.7832 है ना, ये आंसर हो गया। फिफ्थ देखो, इसका
फिफ्थ भी ऐसे ही है सेम, डेसिमल काउंट कर लो 1 2 3 4 1 2 3 4। देखो यहाँ डेसिमल हो गया। अब क्योंकि डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है तो हमने डेसिमल लगाया और एक ज़ीरो लगा दिया। ये हमारा आंसर हो गया ना कि 0.5886। सिक्स्थ में देख लो, सिक्स्थ में डेसिमल काउंट कर लो 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ हो गया। तो आंसर हो गया हमारे पास 4.8375। फिर 7 देख लो, दोनों ज़ीरो को छोड़ दो है ना, खाली 6 से 38 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आंसर आ गया। अब डेसिमल देख लो 1 2 3 4 यानी 1 2 3। अब 3 ही डिजिट है, आपको तो 4 बनानी है। 4 बनाने के लिए क्या करोगे, एक ज़ीरो बढ़ा दो पहले। अब ज़ीरो से पहले क्योंकि प्रोटेक्शन में एक पॉइंट लगा दिया और एक ज़ीरो, ये आंसर आ गया। कैसे करा देखो, 6 को पहले इन सिर्फ ज़ीरो को छोड़ दिया हमने, 6 को ले लिया यहाँ से और यहाँ इसको ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेकिन मल्टीप्लाई में तो खाली 228 आया, हमें डेसिमल कितना लगाना है 1 2 3 4 की बात, तो 1 2 3 4 पर तो 4 डिजिट बना ली और एक पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा दिया, ये आंसर हो गया। इसमें भी देख लो, इन दोनों ज़ीरो को छोड़ दो, खाली 623 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो, डेसिमल काउंट कर लो 1 2 3 4 5। यहाँ देख लो 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल लगा के एक ज़ीरो बढ़ा दिया। क्यों, क्योंकि सिर्फ 4 ही नंबर, 5 नंबर थे ना, 5 के बाद ज़ीरो लगा के प्रोटेक्शन हो गया। ये आपका 8th हो गया है ना। अब देखो 5th का 9th क्या है, यहाँ भी देखो इन सब ज़ीरो को छोड़ दो, खाली 14 को 46 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 644। अब डेसिमल काउंट कर लो 1 2 3 4 5, कितना है 1 2 3। अब 4 5 आपको 2 डिजिट और चाहिए ना, तो देखो 4 हो गया, एक 5 हो गया। अब पॉइंट लगा दिया, फिर पॉइंट लगा दिया और एक ज़ीरो, ज़ीरो तो डेसिमल से आगे प्रोटेक्शन में लगाते हैं ना। देखिए आपका आंसर हो गया 9th। 5th का 9th क्या है 0.00644, ये आंसर हो गया ना। 10th देखो, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल काउंट कर लो 1 2 3 यानी 1 2 3, डेसिमल हो गया आपके पास, तो बन गया आपके पास 95। अब क्योंकि 95 देखो लास्ट के ज़ीरो को नहीं काउंट किया जाता तो आप ले लो 95.92, ये आंसर हो गया आपका है ना। फिर 11th देखो, यहाँ भी ज़ीरो को छोड़ दो, 45 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया। डेसिमल काउंट कर लो 1 2 3 4 1 2 3 4 और एक पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ा दिया, तो ये आंसर हो गया। यहाँ देखो पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, डेसिमल काउंट कर लो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल हो गया। अब डेसिमल के बाद ज़ीरो की वैल्यू लेना कोई ज़रूरी नहीं है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 12th का कितना है, 12th का है 7.968 है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6th में दिया है ये, इस बार 3 डिजिट है। सबसे पहले देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल काउंट कर लो। जैसे इसमें डेसिमल 1 2 यहाँ 3, बस 3 के बाद आंसर में डेसिमल लगा दो है ना। देखो कैसे करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 13 × 1.3 × 0.13। पहले 13 को मैंने 13 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 169, फिर 169 को फिर इससे ज़ीरो को नहीं लो आप, 13 को ले लो, फिर से 169 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर जितना आ गया डेसिमल काउंट कर लो 1 2 या 3, तो 3 के बाद 1 2 3 के बाद आपका डेसिमल लग गया, तो आंसर क्या हो गया 2.196197, यही आपका आंसर हो गया है ना। देखो आपका 6th का सेकंड क्वेश्चन है 2.4 × 1.5 × 2.5। पहले 24 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 360। अब इसके बाद 360 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 9000। अब डेसिमल काउंट कर लो, देखो 1 मेन आपका डेसिमल काउंट करना, डेसिमल आंसर लास्ट में आने के बाद काउंट करना और सबको मल्टीप्लाई करते जाना। देखो 1 2 और 3 के बाद है ना, तो 1 2 और 3 के बाद डेसिमल यहाँ लग गया, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया हमारा ओनली 9 है ना। थर्ड देखो, इसका थर्ड हमारे पास है, ये देखो 0.8 × 3.5 × 0.05। 0 डेसिमल को छोड़ दो, खाली पहले 8 को 35 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 280 आ गया, 280 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 1400। अब डेसिमल काउंट कर लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद यहाँ डेसिमल लग गया, एक ज़ीरो लग गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा 0.14 है ना, यही आपका आंसर हो गया।
देखो फोर्थ है हमारे पास 0.2 इंटू 0.02 इंटू 0.002। समझ लो 0 को छोड़ दो, आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब 8 हमने लगा दिया, अब देखो 8 लिख दिया खाली, 0 कितने के बाद लगाना है, 1 2 3 4 5 6 के बाद 0 लगाना है। तो हमारे पास 8 तो लिख गया और टोटल डिजिट कितनी चाहिए, हमें 6 चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 डिजिट बन गई। फिर से समझो, देखो 8 तो हमने खाली यहाँ 8 लिख दिया, लेकिन हमें टोटल डिजिट कितनी चाहिए, 1 2 3 4 और देखो 1 2 3 4 5 6। तो इन सबको यानी डेसिमल से इधर टोटल 6 डिजिट होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब उसके बाद डेसिमल लगाना है ना, तो ये डेसिमल हो गया, यही आपका आंसर। तो आंसर हो गया आपके पास। अब क्योंकि लास्ट में 8 है इसलिए इसमें 8 पूरा लिखना पड़ेगा। जब डेसिमल के बाद 8 हट जा, 8 के बाद 0 होता है तब तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन पहले है तो यही पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। फिर तो देखो पॉइंट हटा दो, देखो 111 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया इतना आंसर। अब इसको फिर 11 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 के बाद डेसिमल है, 1 2 3 4 के बाद ये डेसिमल हो गया। तो आंसर हो गया आपके पास 1.3431, ये आपका आंसर हो गया ना। फिर 6 देखो इसका, ये आपके पास है 21 को, इस 21 को हमने इस 21 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 441, 441 को फिर 21 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 9261। डेसिमल काउंट कर लो, 1 2 3, देखो इधर 4 5 यहाँ 6, तो 1 2 3 4 ही तो है, तो 6 तो बनाओ इसको, 1 2 3 4 5 6 हो गया, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया ना। तो ये हमारे पास अब आंसर हो गया। तो आंसर इसको क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे ये पूरा, क्योंकि डेसिमल के बाद है ना, तो ये आंसर पूरा हो जाएगा आपका 0.009261। ये आपका पूरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 7th देखो, देखो देखो 7th में बोला है ये स्क्वायर लगा हुआ है डिजिट के ऊपर, देखो इसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर यानी किसी चीज़ को 2 बार लिखना, जैसे दिया हुआ है इवैल्यूएट 1.2 और ऊपर स्क्वायर है, मतलब 1.2 इंटू 1.2 हमें लिखना है ना। अगर देखो नीचे वाले में 3 है तो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 लिखना है, लेकिन यहाँ कितना 1.2 इंटू 1.2 लिखना है, वही हमने यहाँ करा। देखो ऐसे लिख दो, ये हमारे पास क्वेश्चन है 1.2 का स्क्वायर, तो यहाँ 1.2 इंटू 1.2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो समझ लो पॉइंट हटा दिया, तो 12 12 होता है 144। अब 144 को काउंट कर लो 1 2, यानी यहाँ, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.44। जैसे यहाँ 0.7 इंटू 0.7 को मल्टीप्लाई कर दो, 7 7 का 49 हो गया। डेसिमल काउंट कर लो 1 2, यानी यहाँ हो गया, तो आंसर हो गया आपके पास 0, इसका आंसर हो जाएगा देखो 0.49, ये आंसर हो गया है ना। ऐसे इसका देखो थर्ड है 0.04 को 2 बार लिखना है, यानी 0.04 इंटू 0.04, 4 4 से 16 होता है। डेसिमल काउंट कर लो 1 2 3 4 के बाद लगाना है, तो 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लगा दिया और इसके आगे हमने 0 लगा दिया, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ भी देखो इसको 2 बार लिख दिया, डेसिमल काउंट कर लो 11 11 होता है 121, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 के बाद यहाँ डेसिमल लग गया, ये आपका आंसर हो गया 0.0121 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो मैंने आपको बता दिया था कि क्यूब है, क्यूब का मतलब होता है इसको 3 बार लिखना। हमने 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 लिख दिया, खाली 3 3 को ले लो, 0 को छोड़ दो, 3 3 9 9 3 27 27 आ गया। अब डिजिट काउंट कर लो, 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो देखो 1 2 3 है, पॉइंट लगा दिया, उसके पहले प्रोटेक्शन में लगा दिया, यही आंसर हो गया। ऐसे यहाँ तीनों को देखो खाली आप 5 5 लिख दो यहाँ पर है ना, सबको 3 बार लिख दिया, 5 5 को मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। अब 125 को डेसिमल काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6, उतने 0 लगा दिया हमने, पॉइंट लगा दिया और ये आंसर हो गया। अब इसका थर्ड देखो, देखो थर्ड है हमारे पास 1.5 को की पावर, इसको क्यूब बोलते हैं ना,
3 बार लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लो। देखो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 225, 225 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3375। डेसिमल काउंट कर लो, 1 2 3 के बाद है, 1 2 3 के बाद है, ये डेसिमल हो गया आपका। आंसर हो गया 3.375 है ना, ये आंसर हो गया आपका। अब इसका देखो अगला क्वेश्चन, अब स्टोरी प्रॉब्लम सम्स है आपका, उसको समझ लो। देखो दिया हुआ है, अब बस कैन कवर, देखो एक बस है 62.5 किलोमीटर इन 1 घंटे में इतने किलोमीटर चलती है। जैसे आपकी स्कूल की बस है, मान लो 1 घंटे में इतने किलोमीटर चलती है, तो हाउ मच डिस्टेंस कैन बी कवर इन 16 घंटे। भाई 18 घंटे में कितना, 18 है, 18 घंटे में कितना चले, 1 घंटे में वो 62.5 किलोमीटर चलती है, तो 18 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगी, है ना। लिख लो, पहले को मल्टीप्लाई कर दोगे बस आंसर आ जाएगा, लेकिन लिखोगे कैसे, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर इक्वल्स टू 62.5 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर इन 18 आवर इक्वल्स टू 62.5 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ गया। ये 0 को हटा देना, यानी 1125 किलोमीटर आपकी बस 18 घंटे में चलती है ना। देखो 10th है हमारे पास, a tin ऑफ ऑयल वेट, एक टीन का ऑयल का वेट है 16.8 किलोग्राम, तो टोटल कितना, व्हाट द वेट ऑफ 45 टीन होंगे तो उसका वेट कितना होगा, मल्टीप्लाई करना है। कैसे लिखोगे, वेट ऑफ 1 टिन ऑयल इक्वल्स टू 16.8, तो वेट ऑफ 45 टिन इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दो और डेसिमल काउंट कर लो। देखो इसके बाद 1 है तो 1 के बाद डेसिमल लगा दिया, यानी 756, टोटल वेट हो गया ऑयल का कितना, 756 किलोग्राम। ऐसे 11th देख लो, 11th में भी इस सब में आपको मल्टीप्लाई करना है, बस समझ लो क्या क्या है। तो देखो एक बैग ऑफ वीट यानी एक बोरे गेहूं का वेट है 96.8 किलोग्राम, तो टोटल आपके पास 500 बोरे हैं, तो क्या करोगे, 500 बोरे के लिए लिख लो कि वेट ऑफ वीट 1 बैग इक्वल्स टू इतना, वेट ऑफ वीट 500 बैग, मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल काउंट कर लो, 1 के बाद डेसिमल है यहाँ लगा दिया, आंसर क्या हो गया, टोटल वेट हो गया 48900 किलोग्राम, है ना, ये हो गया। 12th देखो, 12th में भी यही पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग ऑफ शुगर। अब 16 बैग का उसका वेट बताना है आपको, ईच मतलब होता है एक का वजन है 48.450, 16 का बताना है। पहले लिख लो कि वेट ऑफ 1 बैग का इतना है और वेट ऑफ 16 बैग का कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, डेसिमल के बाद 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2 3 यानी ये हो गया, तो टोटल वेट आपका ये हो गया, है ना। ऐसे ही 13 में देख लो, देखो 13 क्या है, स्मॉल बोतल, एक छोटी बोतल में इतना पानी आता है, तो हाउ मच सच विल बी देयर 72 बोतल में कितना पानी आएगा, है ना। मल्टीप्लाई करना है आपको, कैसे, 1 बॉटल होल्ड, तो लिखोगे कैसे, 1 बॉटल होल्ड 0.845 kg पानी, तो 72 बॉटल होल्ड, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ जाएगा डेसिमल लगा दो, यही आपका आंसर हो गया, है ना। देखो 14 है हमारे पास, अब बॉटल होल्ड 925 ग्राम जैम, देखो एक जैम की बॉटल में इतना ग्राम जैम आता है, इस बार ग्राम है। देखो अब पूछा है इन्होंने हाउ मैनी किलोग्राम जैम, कितने किलोग्राम जैम आएगा 25 बॉटल में, क्या करोगे, सबसे पहले तो ग्राम से इसको सॉल्व कर लो। जैम इन 1 बॉटल इक्वल्स टू 925 ग्राम, जैम इन 25 बॉटल, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ गया 23125 ग्राम, लेकिन हमें तो किलोग्राम में आंसर देना है ना, तो लिखोगे 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम, तो इतने ग्राम को इससे डिवाइड कर दो। ये देखो मैंने डिवाइड करके बता दिया, पहले हमने 2 सा ले लिया, 2000 आ गया, पूरा माइनस कर दिया, फिर यहाँ 5 उतर गया, 3 सा ले लिया, 3000 आ गया, फिर उतर गया, देखो पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा दिया, फिर 1 सा ले लिया, ये 1000 आ गया, फिर माइनस हो गया, फिर एक डेसिमल के बाद आप हर बार एक 0 बढ़ा सकते हो, और यहाँ 0 बढ़ा दिया, 2 सा ले लिया, 2000 आ गया, फिर ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर एक 0 बढ़ा दिया और 5 सा यानी कट गया, तो आंसर क्या आ गया 23 किलो और 125 ग्राम, ये आपका आंसर हो गया, है ना। देखो 15 इसका, बस अब 4 क्वेश्चन आपके और बच्चे हैं इसके, है ना, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो
दिया हुआ है इफ़ 1 ड्रम कैन होल्ड, एक ड्रम में इतना लीटर ऑयल आता है तो हाउ मच 48 ड्रम में कितना आएगा। सेम मल्टीप्लाई कर दो, देखो बस यही मल्टीप्लाई है, लिख देना ऑयल इन 1 ड्रम इक्वल्स टू इतना, ऑयल इन 48 ड्रम इक्वल्स टू इतना, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया है ना 16। देखो 1 किलोग्राम राइस को 1 किलो चावल की कॉस्ट है 56.80 रुपीज़। तो इन्होंने पूछा भाई 16 किलो और इतने ग्राम की कॉस्ट की चावल की कॉस्ट कितनी होगी, लिख दो कॉस्ट ऑफ 1 किलो इक्वल्स टू इतना, कॉस्ट ऑफ 16.25 किलो को मल्टीप्लाई कर दो तो आ गए 923 पॉइंट, हटा दो डेसिमल के बाद से। डेसिमल के बाद देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हट गया यानी 923 रुपीज़ इतना। इसका आगे देखो 17 है। 1 मीटर ऑफ क्लॉथ, 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट इतनी है तो 18.5 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, लिख दो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इक्वल्स टू इतना, कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया। अब 0 को हटा देना क्योंकि डेसिमल 1 2 के बाद है तो 3 के बाद है ना, 1 2 3 यानी 25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखो 18th है। आ कार कैन कवर डिस्टेंस 8.6 किलोमीटर इन 1 लीटर, 1 लीटर तेल में इतना किलोमीटर चलती है। तो इन्होंने पूछा है कि हाउ मच डिस्टेंस इट वी गो, 36.5 लीटर में कितना चलेगी, मल्टीप्लाई कर दो। देखो लिखने का तरीका कैसे लिखोगे, डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर इक्वल्स टू 8.6 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कवर इन 36.5 लीटर मल्टीप्लाई कर दिया तो इतने किलोमीटर चलेगी, है ना। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लो, देखो दिया है अ टैक्सी ड्राइवर चार्ज 9.18 पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर चलता है तो चार्ज लेता है 9 रुपये 80 पैसे। तो अगर वो कितना सफ़र करेगा, अगर वो देखो 106.5 किलोमीटर चलेगा तो कितना सफ़र करेगा, कितना पैसा लेगा आपसे, तो चार्ज फॉर 1 किलोमीटर का इतना है, तो चार्ज ऑफ 106.5 किलोमीटर का मल्टीप्लाई कर दो तो ये इतना रुपये आपके पास आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो गया। बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैं आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं जल्दी से जल्दी आपको अपलोड करके दे दूँगी। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बच्चों।